के लिए शुक्रिया। और अगर ये मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक करें और कमेंट भी करें। तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले फोटोन ऑफ वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ दी हुई है। एक फोटोन है वो स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस, दी वर्क फंक्शन दिया हुआ है मेटल का 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। EV मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये कितना है, दिस इज 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हमें दिया हुआ है। इसको यूज़ करना है हमने, और मैं अभी सोल्यूशन में बताता हूँ कि कैसे यूज़ होगा। दी एनर्जी ऑफ द फोटोन कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन कैलकुलेट करनी है कि वो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से बाहर आता है, और द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड भी बतानी है, उसकी एनर्जी भी बतानी है और उसकी स्पीड भी बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये जो फर्स्ट पार्ट है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वो हमें बताना है। लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। हमें पता है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और प्लैंक्स की इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी ऑफ वन फोटोन बाय प्लैंक्स इक्वेशन इज गिवन बाय hc/λ। ये h क्या है, c क्या है, लैम्डा क्या है, ये सारा कुछ आपको अपने एग्जाम में लिखना है। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ, e इज द एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये हमें ये भी, अगर इनको एक एक करके अलग अलग करके नहीं बताना चाहते तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मीन एज यूजुअल, ये भी वही काम करती है। लेकिन ये स्टेटमेंट होनी जरूर चाहिए वहाँ पे, या तो इन सभी के मीनिंग्स अलग अलग बता दें या एक स्टेटमेंट लिख के भी आपका काम चल जाएगा। तो ये प्लैंक्स इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लैंक्स इक्वेशन आपको याद होगी, h न्यू होती है और न्यू को हमने c/λ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो e इज इक्वल टू hc/λ बन गई है। और अब हमारे पास क्या है, हमने वो इस फॉर्मूला में एंटर करना है। सबसे पहले हमें वेवलेंथ दी हुई है 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स, ये यहाँ दी हुई है, उसको एंटर करिए। फिर h का वैल्यू पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, इसके यूनिट, इनके यूनिट्स लिखें। और ये आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में कई बार h की वैल्यू दी होती है, तो जो भी दी है वो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें। उसके बाद हम वापस फॉर्मूले में जाते हैं, इज इक्वल टू hc/λ, और वहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। सब्स्टिट्यूट करके h की जगह ये आ गया, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये आ गई, लैम्डा हमें दिया हुआ है, ये आ गया। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि वो 4.95 × 10⁻⁻19 जूल आ जाती है। लेकिन उसने हमें पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, EV, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू दिस मच। और ये हमें दिया भी हुआ है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो हमें क्या दिया, हम लिख लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच जूल्स, इट इज गिवन टू अस। और जूल क्या होगा, वो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा 4.95 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6020 इंटू 10⁻⁻19। ये चीज़ जो है, एक इतना जूल इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 1 जूल होगा 1 बाय के बराबर, और 4.95 होंगे इतने के बराबर। ये यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल हुआ है। और इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो आंसर मेरा आता है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये सीधा सीधा कट रहा है और ये ऑटोमेटिकली आपका आंसर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में सिंपलर आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसा यूनिट बनाया हुआ है जिससे हमें ये 10 टू द पावर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, दिस इज स्मॉल यूनिट। और ये आंसर इसका 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। अब इसमें उसका सेकंड पार्ट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन, कि वो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है सरफेस में से, उस फोटोन के स्ट्राइक करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी का हमें पता लगाना है कि वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर आता है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको फिर भी बता देता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज द मेटल सरफेस, और ये फोटोन आया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आया, हिट किया, और यहाँ पे एटम है, एटम में जाके हिट करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, जस्ट निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वर्क फंक्शन होती है। वो वर्क फंक्शन के अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है, इसमें लेटर से पूरी एनर्जी हुई तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा एनर्जी हुई, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देगी। दिस इज व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और हम इसलिए अपना जो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें पता है कि जो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। हमें उसने ये पूछा है, ये दिया हुआ है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये ई यहाँ कैलकुलेट हो चुका है, W0 हमें उसने क्वेश्चन में 2.13 यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस W0। अगर आप इसको देखें तो E माइनस W0 उधर जाके काइनेटिक एनर्जी वो हम उसको बता सकते हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3.2, सॉरी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वर्क फंक्शन 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमें दिया हुआ है, और साथ में हमने जो ई कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे उसको भी यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 3.1 माइनस 2.13। इसका जो आंसर है कैलकुलेशन के बाद 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ जाता है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द
मेटल ऑन विच द फोटोन हैज़ स्ट्रक, जिस पे फोटोन हिट किया है। ये इतना एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस से बाहर आता है। जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यही हमें काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करना है और हमें बताना है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उससे उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितनी इक्विवेलेंट बनती है, ये हमें बताना है। तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमें ये वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन थर्ड पार्ट है और हमें ये बेसिकली पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मास इनटू स्पीड स्क्वायर। ये स्पीड हमें निकालनी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी 0.97 हम अभी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कैलकुलेट हुई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। यहाँ पे हमें उसको वापस लाना है जूल में। तो उसके लिए लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, उधर चला गया, 2 के ही बना, m नीचे आ गया, स्क्वायर रूट बन गया वेलोसिटी। ये स्पीड का फार्मूला बना। इस फार्मूले में हमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो एंटर करना है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि 9.1 × 10⁻³ kg होता है। ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेटा से पता है। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हुई है, लेकिन कैलकुलेट हुई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं जूल्स में। जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.6020 × 10⁻19 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि वो कन्वर्जन हमें उसने क्वेश्चन में ही दे रखी है। तो ये इस तरह बनती है, 2 का 2 आ गया, काइनेटिक एनर्जी 0.97, इसको मल्टीप्लाई किया इस मल्टीप्लायर से, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कैलकुलेशन करने के बाद 5.84 × 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। थैंक यू।